हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं ओपेरॉन के बारे में। ओपेरॉन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं लाइफ साइंस के हर पेपर में। आप इससे हर बार लगभग क्वेश्चन देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम ओपेरॉन के बारे में देखें तो ओपेरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? ओपेरॉन प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। We know that organisms are of two type, prokaryotic and eukaryotic organisms. So prokaryotic organisms में operon present होता है। अगर हम बिल्कुल बेसिक पे चले जाएं, अगर हम बहुत बेसिक देखें तो we know that DNA से क्या बनेगा? RNA बनता है और mRNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। mRNA मतलब क्या? मैसेंजर RNA। इससे बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। सो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोल सकती हूँ? इस पूरे प्रोसेस को आई कैन से एज जीन एक्सप्रेशन। इस पूरे को मैं बोल सकती हूँ कि जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन क्यों बोल रही हूँ, डीएनए एक्सप्रेशन क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि एक्चुअल में तो डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के पास प्रेजेंट होते हैं जीन्स। इन जीन्स का एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे फिर एक्चुअल में ट्रांसलेशन होता है। ये जीन्स इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक स्पेसिफिक जीन एमआरएनए बनाएगा और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब ओपेरॉन में क्या होगा? इन जीन्स का रेगुलेशन होता है। इन जीन का रेगुलेशन होना यानी कि ये वाला जो प्रोसेस होगा या ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, ये डिसाइड किया जाता है, इसका हो जाता है रेगुलेशन। तो अगर हम यहाँ पर रेगुलेशन के बारे में देखें तो इसका रेगुलेशन कैसे होगा? अब यहाँ पर डीएनए है, इस डीएनए पे आके बाइंड करेंगे कुछ प्रोटीन्स। इस डीएनए पे आके बाइंड करते हैं कुछ प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन किस टाइप का होगा? क्या वो इसको एक्टिवेट करवाएगा या वो उसको रिप्रेस करवाएगा? उस हिसाब से यहाँ पर पूरा जीन एक्सप्रेशन चलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रोटीन्स में देखें, दो टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला, ये जो प्रोटीन है एक हो सकता है एक्टिवेटर प्रोटीन और एक होता है रिप्रेसर प्रोटीन। एक होगा रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन है ये क्या करेगा? इसका काम होगा एक्टिवेट करना, कि जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करे। वही रिप्रेसर का काम क्या होगा? कि ये रिप्रेस करे जीन एक्सप्रेशन को और जीन एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी होने ना दे। तो दो तरीके के यहाँ पर ये चीजें चलती हैं। नाउ अगर हम इतना बेसिक समझ चुके हैं तो अब अगर हम ओपेरॉन के बारे में देखें, बिल्कुल बेसिक सा अगर हम ओपेरॉन के बारे में देखें, बिल्कुल अभी हम बेसिक देख रहे हैं, तो ओपेरॉन में क्या प्रेजेंट होता है? ओपेरॉन इज मल्टी सिस्टेरोनिक। मल्टी सिस्टेरोनिक का मतलब क्या होता है? कि एक प्रमोटर में बहुत सारे मैनी जीन्स आर प्रेजेंट। एक प्रमोटर से कितने जीन्स प्रेजेंट है? बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। अब ये प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहां पे आके बाइंड करता है एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे आके एक एंजाइम बाइंड करेगा जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस को करवाता है। तो अगर इस प्रमोटर पे आके आरएनए पॉल नहीं बाइंड करेगा, यानी कि जीन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं जा पाएंगे। और अब ये जो प्रमोटर है इससे आके अगर आरएनए पॉल बाइंड हो गया तो इन जीन्स का क्या हो जाएगा? इन जीन्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो इस टाइप की कंडीशन प्रेजेंट होती है ओपेरॉन में कि मैनी जीन्स आर रेगुलेटेड बाय वन प्रमोटर। अगर हम यहाँ पर ओपेरॉन में जो जीन्स प्रेजेंट है उनको भी देख लें तो वो दो टाइप के जीन्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे जीन्स जिनको रेगुलेट किया जा सकता है और कुछ ऐसे जीन्स जिनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक जीन देखें जिसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो कैसी कंडीशन में रहेगा? वो ऑलवेज ऑन कंडीशन में रहेगा। ऑलवेज उसका एक्सप्रेशन चलता रहेगा, यानी कि उससे आरएनए और प्रोटीन बनता रहेगा। तो इस टाइप के जीन्स को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन।
ये वो जीन्स होते हैं जो कि एक प्रोकैरियोट के लिए या एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ये होते हैं हाउस कीपिंग जीन्स, या फिर इनको बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं और हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। वहीं दूसरे जो जीन्स होते हैं वो ऑन भी हो सकते हैं और ऑफ भी हो सकते हैं, यानी कि उनको रेगुलेट किया जा सकता है, दे कैन बी रेगुलेटेड। अब इनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ये पूरा प्रोसेस हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेसर। अगर यहाँ पर एक्टिवेटर आया तो एक्टिवेटर की कंडीशन में ये रहेंगे ऑन, लेकिन यहाँ पे अगर रिप्रेसर आया तो रिप्रेसर की कंडीशन में जो ओपेरॉन है वो रहेगा ऑफ, यानी कि उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर एक्टिवेटर और रिप्रेसर के बेसिस पे जीन्स को देखें या फिर ओपेरॉन को देखें तो ओपेरॉन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम पहला ओपेरॉन देखें तो वो होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ऐसा ओपेरॉन जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम रिप्रेस कर सकते हैं। तो इधर मैं लिख सकती हूँ आर, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं। एज इन कि पहले जो ओपेरॉन होगा वो इन द कंडीशन ऑफ ऑन होगा, पर बाद में वो जो ओपेरॉन होगा वो ऑफ कंडीशन में प्रेजेंट होगा। पहले ऑन था और फिर अब कैसा हो गया, ऑफ हो गया। तो यहाँ पर अगर हम रिप्रेसिबल ओपेरॉन को देखें तो पहले वो जो इनिशियल स्टेज में था ओपेरॉन ऑन था, लेकिन फाइनल कंडीशन में आते आते ये कैसा हो गया, ऑफ हो गया, इसलिए रिप्रेसर ने आके इसको ऑफ कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे रिप्रेसिबल जीन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में देखें तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन अगर हम देखें एक रिप्रेसर की, अगर रिप्रेसर मॉलिक्यूल की इनिशियल कंडीशन देखें तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन में पहले ये रहेगा ऑफ कंडीशन में, क्योंकि लिए पहले तो रिप्रेस नहीं हो रहा। ओपेरॉन कब रिप्रेस हो रहा है, बाद में रिप्रेस हो रहा है, लेकिन फाइनल कंडीशन में रिप्रेसर कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। वहीं अगर हम एक्टिवेटर की बात करें तो एक्टिवेटर इनिशियल कंडीशन में कैसा होगा, रिप्रेसिबल ओपेरॉन में ऑन होगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि ओपेरॉन ऑन है। वहीं फाइनल कंडीशन में ये कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बाद में हो चुका है ऑफ। यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं माइनस आर से, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, और इसको करते हैं प्लस आर से। आर क्यों लिया हमने, क्योंकि लिए ओपेरॉन जो है वो रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। यहाँ पर अगर हम एक सिंपल सा ओपेरॉन बना के देखें और कंडीशन क्या प्रेजेंट है, अलग अलग कंडीशन उस पर इम्प्लाई करके देखें, सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर प्रेजेंट होता है, इस ऑपरेटर के बाद वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका रेगुलेशन फिलहाल चल रहा है। प्रमोटर के पीछे यहाँ पर एक ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट होता है। ये ऑपरेटर रीजन क्या करेगा, इस प्रमोटर को ऑपरेट करेगा कि इस प्रमोटर पे आके आरएनए पॉल बाइंड होगा या आरएनए पॉल यहाँ पे आके बाइंड नहीं होगा। आरएनए पॉल का काम होता है इस प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड होकर इस जीन का एक्सप्रेशन करवाएं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और जीन प्रेजेंट होगा जो कि या तो एक्टिवेटर का होगा या फिर रिप्रेसर का होगा, और उसके पहले इसका भी प्रमोटर प्रेजेंट होता है जो इसकी रेगुलेशन को रेगुलेट करता है। तो अगर हम इस सभी कंडीशन को एक एक करके देखें, सो फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले देख रहे हैं रिप्रेसर की कंडीशन, सबसे पहले वी आर सीइंग अबाउट द रिप्रेसर की कंडीशन जिसमें इनिशियली वो ऑफ होता है और फाइनली वो ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन प्रेजेंट है, प्रमोटर प्रेजेंट है, उसके बाद रिप्रेसर जीन, ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद प्रमोटर, और उसके बाद वो सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ये जो इसका आरएनए और इसका प्रोटीन जो है वो नहीं बन पाएगा, और अगर बनेगा भी तो वो इनएक्टिव होगा। यहाँ पर जो रिप्रेसर होगा वो इनएक्टिव होगा, और रिप्रेसर का काम होता है ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड करने का। तो ये रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, नो बाइंडिंग, और अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रमोटर रीजन पे आके आरएनए पॉल आराम से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से इस जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इससे बन जाएगा आरएनए और इससे बन जाएगा प्रोटीन। तो इस जीन का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी इनिशियल कंडीशन में रिप्रेसर जो है वो ऑफ कंडीशन में, इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट है, ऑफ।
ठीक है। सो हमें यहाँ से पता चल गया रिप्रेसर कहाँ जाके बाइंड होता है, रिप्रेसर जाके बाइंड होगा ऑपरेटर रीजन से। ओके, अगर हम फाइनल कंडीशन देखें, फाइनल कंडीशन में क्या होगा, ये जो रिप्रेसर है वो हो जाएगा ऑन। रिप्रेसर अगर ऑन है यानी कि वो जाके बाइंड होगा ऑपरेटर रीजन से, और अगर वो ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड हो चुका है तो फिर आरएनए पॉल आके प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिप्रेसर उस ऑपरेटर की पूरी जगह ले लेगा और प्रमोटर की भी जगह को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉल वहां पे आके बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये एक्टिव रिप्रेसर गया, इसने जाके किसके साथ बाइंडिंग कर ली, इसने जाके ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर लिया, तो यहाँ पर आके बाइंड हो चुका है रिप्रेसर। अब रिप्रेसर यहाँ पे आके बाइंड है तो इस तरफ कौन नहीं आ पाएगा, आरएनए पॉल यहाँ पर आके बाइंडिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, नो एक्सप्रेशन। सो इस तरीके से कंडीशन चलती है। रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन में पहले वो ऑन था लेकिन बाद में वो ऑफ हो गया। ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, रिप्रेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। अभी हमें एक्टिवेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और देखना है। सो इफ यू मूव फर्दर, और अगर हम यहाँ पे जाए एक्टिवेटर, एक्टिवेटर को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, पॉजिटिव आर से। इनिशियल कंडीशन में एक्टिवेटर कैसा होगा, इनिशियल कंडीशन में एक्टिवेटर होगा ऑन। एक्टिवेटर कहाँ पे जाके बाइंड करता है, एक्टिवेटर जाके बाइंड करता है प्रमोटर रीजन, और प्रमोटर रीजन पे जाके प्रमोटर रीजन को बोलता है कि भाई तू बाइंड हो जा आरएनए पॉल से। सो यहाँ पर अगर हम इनिशियल कंडीशन देखें तो वंस अगेन यहाँ पे वही सब कंडीशन होगी, एक प्रमोटर प्रेजेंट होगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक्टिवेटर जीन, फिर ऑपरेटर, फिर प्रमोटर एंड फिर जीन। इस बार मैं जीन को सब जी से डिनोट कर रही हूँ। तो इनिशियली यहाँ पे इससे आरएनए बन रहा है और इसका प्रोटीन बन रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे ये जो एक्टिवेटर है वो एक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट है। सो ये कहाँ जाके बाइंड करेगा, ये प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आके कौन बाइंड हो पाएगा, यहाँ पे आके आरएनए पॉल बाइंड हो पाएगा। सो इधर आ जाता है आरएनए पॉल, जिसकी वजह से यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि इसका आरएनए बनेगा और इसका प्रोटीन बन जाएगा। इस तरीके से जीन एक्सप्रेशन होगा। लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में। आफ्टर दैट जो फाइनल कंडीशन होगी उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये जो एक्टिवेटर है वो एक्टिव नहीं रहेगा, ये एक्टिवेटर हो जाएगा इनएक्टिव। सो यहाँ पर ये आके बाइंड नहीं कर पाएगा प्रमोटर रीजन से। सो यहाँ पर ये है इनएक्टिव एक्टिवेटर, सो इट वोंट बी एबल टू बाइंड विद दिस प्रमोटर, जिसकी वजह से यहाँ पर आके आरएनए पॉल बाइंड नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे आरएनए पॉल अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, नो जीन एक्सप्रेशन। ये एक्टिवेटर ऐसा करता क्या है, यहाँ पर ये एक्टिवेटर जब एक बार प्रमोटर से बाइंड होता है तो प्रमोटर से थोड़ी सी कन्फर्मेशनल चेंज करवाता है, प्रमोटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस ला देता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉल आके उससे आसानी से बाइंड कर सकता है। अगर ये वहाँ पे आके बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉल प्रमोटर पे आके इतने अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा और जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, जो अभी हमने इस कंडीशन में देख ली। तो ये हमारे पहला ऑपरेरॉन दैट इज रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन के टाइप होता है। यहाँ पर दूसरा टाइप का ऑपरेरॉन होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन। इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन ऐसा ऑपरेरॉन है जो कि पहले ऑफ रहेगा लेकिन बाद में ऑन हो जाएगा। इंड्यूस मतलब क्या होता है कि आप उसको इंड्यूस कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो ये वाला ऑपरेरॉन जो इनिशियल कंडीशन है उसमें रहेगा ऑफ, लेकिन जो फाइनल कंडीशन है उसमें रहेगा ऑन। तो ये रिप्रेसिबल जीन का टोटली अपोजिट होता है। अगर हम यहाँ पे रिप्रेसर के बारे में देखें तो रिप्रेसर को किससे डिनोट करेंगे, -i से करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर रिप्रेसर जो है वो इनिशियल कंडीशन में रहेगा कैसा, ऑन, क्योंकि ये पहले ये जो ऑपरेरॉन है वो ऑफ है। वहीं फाइनल कंडीशन में कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। वहीं अगर हम एक्टिवेटर की बात करें तो एक्टिवेटर कैसा होगा, एक्टिवेटर को हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव आई से।
ये एक्टिवेटर जो है इनिशियल कंडीशन में रहेगा ऑफ, क्योंकि लिए पहले कुछ नहीं हो रहा, पहले इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन फाइनल कंडीशन में कैसा हो जाएगा, फाइनल कंडीशन में ये हो जाएगा ऑन। टोटली अपोजिट चलेंगे रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर। रिप्रेसर के रेगुलेशन को बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि लिए ये करवाता है नेगेटिवली, और यहाँ पे एक्टिवेटर के रेगुलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। रिप्रेसिबल ऑपेरॉन में भी यही होगा और इस ऑपेरॉन में भी यही है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव रेगुलेशन। सो अगर हम इसका इन डिटेल देखिए ऑपेरॉन के साथ, तो अगर हम इसमें रिप्रेसर की बात करें, एंड वंस अगेन एक ऑपेरॉन बनाऊं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कंडीशन प्रेजेंट होगी, वंस अगेन एक प्रोमोटर, फिर रिप्रेसर, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड उसके बाद जीन्स प्रेजेंट है। अगर हम इनिशियल कंडीशन में देखिए तो इनिशियल कंडीशन में ये रहेगा ऑन, यानी कि रिप्रेसर से क्या बन रहा होगा, इसका mRNA बन रहा होगा और इसका प्रोटीन बन रहा होगा। प्रोटीन कैसा है, ऑन है, एक्टिव है, तो ये यहाँ पे जाके ऑपरेटर से हो जाएगा बाइंड। अगर ये यहाँ पे जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तो RNA पॉल यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो पाएगा। इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ सो दैट विल बी बेटर, जिसकी वजह से यहाँ पर जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, नो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ये कौन सी कंडीशन थी, ये थी इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूसिबल में फाइनल कंडीशन में ये जो रिप्रेसर है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। पूरा उल्टा करना है आपको रिप्रेसिबल वाले का। तो यहाँ पर इसका mRNA बनेगा, इसका प्रोटीन बनेगा, लेकिन ये इनएक्टिव होगा, तो ये ऑपरेटर रीजन से जाके नहीं बाइंड कर पाएगा, नो बाइंडिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर आके RNA पॉल बाइंड हो पाएगा। RNA पॉल बाइंड हो गया तो यहाँ पर इस जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, जीन एक्सप्रेशन डन हो गया, यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन। वहीं अगर हम यहाँ पर एक्टिवेटर की बात करें तो एक्टिवेटर इसका पूरा उल्टा जाएगा। एक्टिवेटर इनिशियल कंडीशन में कैसा होगा, यहाँ पर रहेगा एक्टिवेटर ऑफ, तो यहाँ पर पूरा आपको उसका उल्टा कर देना है, प्रमोटर, रिप्रेसर, ऑपरेटर, प्रमोटर, जी। सो यहाँ पर सॉरी एक्टिवेटर होगा, यहाँ पर इसका जो प्रोटीन है वो होगा इनएक्टिव, सो इट वोंट बी एबल टू बाइंड टू दी प्रमोटर, जिसकी वजह से यहाँ पर नो एक्सप्रेशन होगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम फाइनल कंडीशन देखें तो फाइनल कंडीशन में कैसी हो जाएगी स्थिति, ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, यहाँ पर एक्टिवेटर बाइंड हो जाएगा प्रमोटर से, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन विल अकर, जीन एक्सप्रेशन हो जाए।